तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत से भाई लोगों को कमेंट आता है कि भैया आप सऊदी अरबिया में क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं, नौकरी करते हैं तो कितनी सैलरी आप लोगों की है। तो मेरे भाई देखिए, मैं सऊदी अरबिया में कोई नौकरी नहीं करता हूँ, मैं आज़ाद वीज़ा पर हूँ और मैं सऊदी अरबिया में हाउस इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ। वहाँ पर मैं ठेका पकड़ता हूँ। अब कितने लोगों को जो पता है वो भी कमेंट करते हैं कि भैया ठेका आप जो है किसी ठेकेदार से पकड़ते हैं या खुद का पकड़ते हैं। तो मेरे भाई मैं जो है अपना खुद का काम पकड़ता हूँ, डायरेक्ट मैं सऊदियों से काम लेता हूँ। और बहुत से भाइयों का ये भी कमेंट आता है कि भैया हम सऊदी अरबिया में आज़ाद वीज़ा पर जाना चाहते हैं तो आज़ाद वीज़े पर जो है कितना खर्च आ जाता है। तो मेरे भैया देखिए, सबसे पहली बात आप लोगों को बता दें कि आज़ाद वीज़ा जो है ना वो तो आता है 5 से 6 हज़ार रियाल का। 6 हज़ार का मतलब आज की डेट में 1,25,000 रुपये का वीज़ा आप पकड़ लीजिए। लेकिन लेने वाले 2-2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ वीज़े का ले लेते हैं। और आज़ाद वीज़ा भी कई तरीके का होता है मेरे दोस्तों, ये किसी को देखो ये नहीं पता है तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कोई कोई सऊदी जो आज़ाद वीज़ा देता है तो मान लीजिए अगर जो 5-6 हज़ार रियाल में देता है तो एक शर्त रख देता है, जिसको वीज़ा देता है उस शर्त रख देता है कि भैया मुझे इलेक्ट्रीशियन चाहिए या फिर प्लम्बर चाहिए या फिर टाइल्स वाला चाहिए या प्लम्बर वाला चाहिए। वो शर्त रखने की वजह क्या होती है, फिर वो क्या बोलेगा कि भैया देखिए जैसे कि इलेक्ट्रीशियन आदमी मान लो मुझे चाहिए तो यहाँ पर आएगा, अगर जो मेरा कभी कभार कोई काम निकला तो उसको करना पड़ेगा और जो मंथली की जो फ़ीस होती है वो मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि आज़ाद वीज़ा में क्या है ना कि जो सऊदी हैं ऐसे ही तो कोई आज़ाद हमें बाहर छोड़ेगा नहीं कि जाओ भैया बाहर तुम कमाओ। तो कोई कोई सऊदी क्या काम करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब जो है हमदर्दी समझ लीजिए कि यार बंदा इतनी दूर से आ रहा है कमाने के लिए तो क्या उससे 200-300 रुपये महीना ले, तो वो छोड़ देता है। लेकिन कोई कोई सऊदी तो मेरे भैया छोड़ता ही नहीं है, वो बोलेगा कि भाई मुझे इलेक्ट्रीशियन चाहिए या प्लम्बर चाहिए, तो उसमें उनका काम करना पड़ता है। तो वो जो मंथली का चार्ज होता है 300 रियाल, तो वो नहीं लेते हैं। और कोई कोई जो है कि 300 रियाल महीना लेता है, अपना काम नहीं करवाता है, या अपना काम करवाता है तो जो मार्केट में दिहाड़ी चलती है तो वो दिहाड़ी देता है। समझ गए मेरे भैया। तो ये चीज़ें होती है, कोई दिहाड़ी पे देता है और कोई कोई जो है कोई कोई तो इतने मतलब बेकार सऊदी मिल जाते हैं कि भैया वो मंथली भी लेते हैं और फ्री में काम भी करवाते हैं। और जब आपका इकामा एक्सपायर हो जाएगा, जब इकामा बनवाने जाएंगे तो इकामे का पैसा भी वो रख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दौड़ाते रहते हैं। लेकिन अब आज़ाद वीज़े में हमें फ़ायदा और नुकसान क्या है। देखिए, आज़ाद वीज़े का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप जब चाहें आप सऊदी अरबिया से इंडिया या पाकिस्तान या जिस भी कंट्री के हैं एनी टाइम आप जो है जा सकते हैं, आ सकते हैं, किसी का कोई रोक टोक नहीं होता है। लेकिन अगर जो आप कफिल के अंडर में हैं या फिर जो है कंपनी में हैं, तो कंपनी में तो मेरे भैया 2 साल के पहले आप जा नहीं सकते और 40 दिन की छुट्टी मिलती है कंपनी में। या फिर अगर जो आप 1 साल पे जाना चाहते हैं तो फिर आपको एक साइड का टिकट देना पड़ेगा। उसके लिए भी बहुत से बहाने जो है बनाने पड़ते हैं, हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं, तब जा कर के छुट्टी मिलती है। कफिल के अंडर में है तो कफिल अगर जो देखिए अच्छा है, रहमदिल है, तो मेरे भैया वो आपको छुट्टी लगा देगा। अगर जो कफिल सही नहीं है तो आप वहाँ पे मर जाओ, आपकी छुट्टी लगने वाली नहीं है 2-3 साल तक। समझ गए ना। तो आज़ाद वीज़ा का फ़ायदा ये है। लेकिन नुकसान क्या है आज़ाद वीज़ा में, अगर जो आज़ाद वीज़ा में देखिए अगर जो आप काम ढूंढ करके काम कर सकते हैं तो आपका फ़ायदा है। अगर जो आप काम नहीं ढूंढ सकते या काम आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आज़ाद वीज़ा पे जो जाते हैं मेरे भैया, जो तनख्वाह पे वहाँ होते हैं उससे भी बेकार ज़िंदगी उनकी गुजरती है। क्योंकि काम नहीं मिलता, रूम पे सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो उनका एक एक दिन जो है कि मेरे भैया कीमती होता है। क्योंकि अगर जो 300 रियाल महीना दे रहा है तो एक दिन का कितना रुपया हो गया वो जोड़ लीजिए। उसके बाद फिर इकामे का, फिर रूम का, खाने का, यानी आज़ाद वीज़ा पे एक दिन का आदमी का कम से कम जो है 40 से 50 रियाल खर्च होता है। काम वो करे या ना करे, 50 रियाल उसका खर्च। समझ गए ना। ये सिर्फ मोटा मोटा खर्च बताया, बाकी और गुटखा पान मसाला खाता पीता होगा तो उसका खर्च अलग होता है। तो अगर जो आज़ाद वीज़ा में कंटिन्यू काम मिल रहा है तब तो मेरे भैया बहुत ही ज़बरदस्त है। जो है 130, 140, 150 रियाल तक दिहाड़ी आप पा सकते हैं। महीने का 4-4.5 हज़ार रियाल आप कमा सकते हैं। तो मेरे भैया 100 में से 30 ही लोग जो है 4-4.5 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं वहाँ का रियाल। बाकी तो मेरे भैया 2,500-3,000 जाते जाते हालत ख़राब हो जाती है। जिनके पास काम रहता है मैं उनकी बात कह रहा हूँ, और जिसके पास काम नहीं होता तो महीने का 1,000 रियाल भी आज़ाद वीज़ा में नहीं कमा पाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी भाई पहली दफ़ा सऊदी अरबिया में जा रहे हैं
तो आज़ाद वीज़ा पर जाए ही मत। भले से वहाँ पे आपका रिश्तेदार हो या दोस्त हो, कोई भी हो, वीज़ा जो दे रहा है, फिर भी आप आज़ाद वीज़ा पर पहली दफ़ा ना जाएं। क्योंकि भैया आप तो ये सोच कर जाएंगे कि चलो वहाँ पर हमारा रिश्तेदार है, वीज़ा दे रहा है तो वो सपोर्ट करेगा। मेरे भैया देखिए, अरब देश है, अरब देश में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको काम ढूंढ करके देगा, क्योंकि भैया वो खुद अपने काम में बिज़ी रहता है, तो वो काम ढूंढ करके कहाँ से देगा। 2-400 में से जो है 2-4-5 आदमियों का ही मतलब जो है सपोर्ट लोग कर पाते हैं। वो भी सपोर्ट ऐसे करते हैं जो बहुत पुराने हैं या जिनका कंटेक्शन लाइन से मतलब जो है कि संपर्क आदमियों से होता है, तो वही लोग काम ढूंढ करके दे सकते हैं। बाकी हर कोई जो है मेरे भाई काम ढूंढ करके नहीं देता है। तो आज़ाद वीज़ा पर जो पहली दफ़ा जाना चाहते हैं ना, तो मैं आप लोगों को यही राय दूंगा कि आज़ाद वीज़ा पर आप मत जाइए। क्योंकि देखिए, आपको अरबी ज़बान नहीं पता है, वहाँ का सिस्टम नहीं पता है, काम धाम नहीं पता है, कोई पहचान नहीं है, तो काम मेरे भाई कैसे मिलेगा। अगर जो आपको आज़ाद वीज़ा जाना है तो पहले आप रेगुलर वीज़ा पे जाइए, 6 महीना वहाँ पे काम कीजिए, उसके बाद जो है कि फिर एग्ज़िट आ जाइए। तो 6 महीने में आपको अच्छी खासी अरबी भी पता हो जाएगी और वहाँ का पूरा सिस्टम भी आप समझ जाएंगे। तो फिर आज़ाद वीज़ा पर जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्योंकि मेरे भैया देखिए, वहाँ पर क्या है ना, कितने भाई ये भी पूछते रहते हैं कि भैया वहाँ पर हिंदी चलती है या नहीं चलती है। मेरे भैया देखिए, हिंदी चलने का मतलब ये है कि जैसे हम ज़बान मिल गए, इंडियन आदमी मिल गया, पाकिस्तानी मिल गया या बंगाली मिल गया, तो ये लोग अगर जो मिल जाते हैं तो हम हिंदी में बात कर सकते हैं। लेकिन भैया इनको मिलने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भैया ये तो हमें काम दिला नहीं पाएंगे और ना ही जो है कि भाई कोई इतना वो दिलचस्पी रखता है। ठीक है, तो बातचीत करने के लिए, टाइम पास के लिए आदमी मिल जाते हैं, लेकिन हमको करना है वहाँ पे काम। तो काम करने के लिए सबसे ज़रूरी है मेरे भाई अरबी आना। तो इसीलिए मैं बोला हूँ कि आप जब जाएंगे जो है रेगुलरी वीज़ा पर, 5-6 महीना वहाँ पर काम करिए तो आपको अच्छी खासी अरबी पता चल जाएगी और वहाँ का सिस्टम पता चल जाएगा। फिर आप आज़ाद वीज़ा पर जाइए और जाने के बाद वहाँ पर जो है कि आप काम करिए, कमाइए। देखिए, आज़ाद वीज़ा पर आप जो है कि बकरी चराने का वीज़ा या फिर वॉचमैनी का वीज़ा या फिर जो है कि चलो ड्राइवरी वीज़ा, वो तो कुछ मिनट के लिए चल जाता है। तो ख़ास तौर पे बकरी चराना, खेती करना, वॉचमैनी करना, इन सब वीज़ा पर, आज़ाद वीज़ा पर नहीं जाना। ये सब वीज़ा लोग जो है कि ले लेते हैं इकामा सस्ता के लिए। जो वर्क परमिट कार्ड होता है उसको जो है कि मतलब सस्ता वो बनता है, साल का 600-650 रियाल लगता है, तो 650 रियाल में बन जाता है। तो लोग सस्ते के लिए उसको ले लेते हैं, लेकिन जब चेकिंग आती है ना मेरे भैया, तो फिर घर में बैठ करके वो अपना पूरा वक्त गुजारते हैं। तो कभी भी ये वीज़े पर ना जाइए। आमिल का वीज़ा मिले वो ले लीजिए, या फिर जो है कि जहाँ से वीज़ा कोई आपके जानने वाला ले रहा है तो उसको पूछ लीजिए भैया उसके पास कितने आदमी हैं। अगर जो 5 आदमी से ऊपर हैं तो फिर तो आपका इकामा महंगा बनेगा, तकरीबन 11,000 रियाल, 11-12 हज़ार रियाल खर्च हो जाता है। ये तकरीबन हो गया इंडिया का 2.5-3 लाख रुपया, इंडिया का साल का आपका इकामे का जाएगा, वर्क परमिट कार्ड का। तो और जो 4-5 आदमी होता है जिसके पास, जिस सऊदी के पास, तो उस पर क्या होता है कि एक आदमी का मतलब जो है 5 आदमी अगर जो है उसके पास, तो एक आदमी का इकामा महंगा बनता है, बाकी 4 का सस्ता बनता है। तो वो एक आदमी जो है जिम्मेदारी पूरी नहीं लेता, तो वो 5 पे डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर 6 आदमी है तो फिर सबका इकामा महंगा बनता है। तो कभी भी पता करके लें कि भाई उसके पास कितने आदमी हैं। मौससे का वीज़ा है, मौससा यानी जो छोटी कंपनी लोग खोलते हैं। तो अगर जो 3-4 आदमी हैं तो फिर उस वीज़े पे चले जाइए, आपका इकामा सस्ता बन जाएगा। अगर जो उसके पास आदमी ज़्यादा हैं तो मेरे भाई उस वीज़े पे कभी भी मत जाइए, कभी भी ज़िंदगी में मत जाइए, क्योंकि मेरे भैया आप उतना कमा नहीं पाएंगे जितना वहाँ पे आपको भरना पड़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा।